हेलो दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लेके आए हैं थीटा सीरीज के लेक्चर नंबर 5 का अपना टॉपिक है। तो इसमें मैंने बोर्ड पे एक टेबल बनाई हुई है जो एंगल्स आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एंगल्स आपको डिग्री और रेडियन दोनों में दे रखे हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, किसको डिग्री को चेंज करना हो, किसमें रेडियन में, किसमें चेंज करना हो रेडियन में, तो हम मल्टीपल करेंगे पाई बाई 180 से। डिग्री में आपको कुछ भी दे रखा हो, उसको अगर आपको रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाई 180 से आप मल्टीपल कर दो उसको, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसका उल्टा चेंज करना है, यानी कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, क्या करना है आपको, रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे 180 बाई पाई से क्या कर देंगे मल्टीपल। ठीक है, अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीपल करें, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से क्या कर दें मल्टीपल कर दें। ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे सभी एंगल्स को रेडियन में और डिग्री दोनों में लिख दिया है। तो आप देख लें, इनकी वैल्यूज मैंने लिखी है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो तो 0, या आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी ये टेबल। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हटाते हैं इसको। साइन और कोस की वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैं आपको साइन और कोस के ग्राफ बना के समझा देता हूँ। साइन का ग्राफ होता है दोस्तों, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ये है साइन का ग्राफ। और जो कोस का ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये अपना कोस का ग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 पाई एंगल। 1 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है 2 पाई एंगल कवर कर लिया उसने। पाई 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे है पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यहाँ पे 0 पाई बाई 2। देखो यहाँ पे आधा चक्र यहाँ तक, फिर ये कंप्लीट साइकिल यहाँ तक, यानी यहाँ पे 2 पाई हो गया और यहाँ पे पाई हो गया। क्लियर, और यहाँ पे हो गया 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 7 पाई बाई 2, और यहाँ पे हो गया 4 पाई। ठीक है, ऐसे आगे चलता रहेगा। ये साइन का ग्राफ है दोस्तों, ये कोस का ग्राफ है। अगर आपको वैल्यूज निकालनी हो, यहाँ पे वैल्यू होती है +1 और यहाँ पे वैल्यू होती है -1। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू है +1, इधर वैल्यू है -1। ठीक है, तो दोस्तों साइन के ग्राफ में आप चलते रहे। देखो साइन 0 पे ग्राफ कहाँ है, 0 पे साइन 0 की वैल्यू 0, और 90 तक की वैल्यू आपको वैसे ही पता होता है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 180 की वैल्यू हो गई वापस से 0, साइन 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 की वैल्यू हो गई -1, फिर 2 पाई की वैल्यू 0। ये देखो ग्राफ में जहाँ भी साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, n पाई, यानी साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जहाँ पे आपकी n की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 0 1 2 3 2 कितने भी हो सकती है। साइन n पाई की वैल्यू निकल गई आपके पास, क्या होगी। ऐसे हम कोस के ग्राफ की बात करते हैं। कोस के ग्राफ में देखो कोस 0 की ग्राफ कहाँ है आपका 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 180 की वैल्यू -1। दिख रहा है ना आपको, कोस 180 की वैल्यू क्या हो गई -1, कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कोस 2 पाई की वैल्यू 1। दिख रहा है दोस्तों, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 है, कोस पाई की वैल्यू -1 है। ऐसे ही 3 पाई की वैल्यू -1 है, 4 पाई वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू क्या है +1। तो यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, कोस में अगर ऐसे हो, कोस 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, उनकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई, इनकी वैल्यू 1 होगी। और कोस में
पाई हो, इसकी वैल्यू होगी पाई हो 3 पाई 5 पाई, इनकी वैल्यू होगी -5। क्लियर। और 0 किसकी वैल्यू होगी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इनकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ग्राफ से कुछ वैल्यूज आप निकाल सकते हैं कोस की और साइन की, अगर भूल भी जाओ कि कैसे कैसे होगी वैसे। क्लियर है। तो ये साइन और कोस का ग्राफ बताएं। कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं, काम आते रहते हैं साइन और कोस के, ट्रिग्नोमेट्री के। जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या इसको एक अनदर ट्रिक बना सकते हैं, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या फिर बना सकते हो पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक। पढ़ते हैं सभी। इसमें साइन थीटा पहले वाला होता है, साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई भी हम ये एक एंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री है इसका, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस 90 के सामने। मान लो ये थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ है वो होता है बेस। ठीक है, थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बचा हुआ है वो है बेस। क्लियर है अपना। तो ये इससे निकलता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अदर बाकी इनके हैं उल्टे हो जाएंगे। ठीक है ना, कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसाइक हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन होता है, साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसाइक थीटा, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और बाकी इनके रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं, इधर जाके इधर जाके। और साइन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला और भी होता है, क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर कोट थीटा का फॉर्मूला लेना है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगी। ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है ना, जल्दी से उतार लो एक बार इनको। कुछ आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों पर डबल एंगल फॉर्मूला भी आपने पढ़े होंगे। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं वही जो आपको याद होने चाहिए। कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखोगे यहाँ पे, तो ये एक फॉर्मूला और बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कोस 2 थीटा ही होता है। या फिर हम बात करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस 2 थीटा ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें tan 2 थीटा की, तो tan 2 थीटा होता है अपना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, और फॉर्मूला लिखता हूँ मैं भी, इनको जल्दी से करो भाई, नोट करो। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है ना, फिर जब हम डेरिवेशन सोल्व करते हैं बीच में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, फिर बच्चे सोचते हैं कहाँ से क्या गया। इसलिए थीटा सीरीज का मतलब अपना बेसिक बेसिक क्लियर रखो, जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो याद करते चलना साथ साथ। चलो और फॉर्मूले देखते हैं। अगर आपके पास हो साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस
कोस ए साइन बी। सिमिलर अगर आपके पास हो साइन ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब बात करते हैं कोस की। अगर आपके पास हो कोस ए प्लस बी, तो साइन का तो सिंपल सा फंडा है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है, अभी कोस है क्या है, टेढ़ा है, टेढ़ा चलता है कोस अपना। तो कोस क्या कह रहा है भाई, मैं तो बोला नहीं रहूंगा, इसके साथ रहूंगा ही नहीं, साइन के साथ अपना खुद का ही रखूंगा बस, कोस ए कोस बी। और ये भी बात है, बोला प्लस है तो मैं माइनस लेके आऊंगा, मैंने बोला ना टेढ़ा है थोड़ा, तो ये इसका फॉर्मूला फिर ऐसा ही है, याद रखना ही पड़ेगा अपने को, साइन ए साइन। अगर ऐसे ही माइनस में हो कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ए कोस बी प्लस, इस बार क्या रहेगा, साइन ए साइन। अगर अपने पास हो टेन में टेन ए प्लस बी हो, टेन अपना बढ़िया है भाई, टेन देखो, टेन क्या कहता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। क्लियर, ये फॉर्मूला और लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 नंबर। देखो टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का खुद बना लो भाई, अब तो ट्रिक पकड़ गए होंगे। टेन ए माइनस बी क्या होगा, देखो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, गैस करो भाई, वन प्लस टेन ए टेन। क्लियर, ये 6 फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, जल्दी से वही नोट करो इनको। देखो साइन का सिंपल है अपना, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोस का थोड़ा ध्यान रखना, टेढ़ा है, ठीक है ना, तो कोस का ध्यान हो ही जाएगा। और टेन अपना सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, बेसिक से 10 तक का ही है, पर एक बार बताना जरूरी होता है। और इसमें कोई फॉर्मूले बच रहे हैं क्या बेसिक्स में? ठीक है, 10 मिनट ही हुए भी, कोई देख लेते हैं, कोई टॉपिक और हो तो नहीं है, ठीक है, बाद में अगले लेक्चर में देखते हैं हम। ये फॉर्मूले इतने ही थे अपने, जो अपने को याद रखने थे। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहें, अगला लेक्चर जल्दी है क्या रहे, ठीक है, थैंक यू।